डिलीवरी के बाद होने वाली बहुत सारी चेंजेस पर हम बात करते हैं, जैसे कमर में दर्द हो जाना, न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, वज़न का बढ़ जाना बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे अहम है, जो कि हमारी फ़ीमेल्स महसूस करती हैं और जिस तकलीफ़ से गुज़रती हैं, लेकिन वो कभी इस पर बात नहीं करते, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 22 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अहम है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि या तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, या अगर अवेयरनेस है भी तो लोग उस पर बात करना पसंद नहीं करते, या शर्माते हैं, या हेजिटेट करते हैं, या हमारी ख़वातीन ये समझती हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद ये मसले नॉर्मल हैं। आज मरहम के चैनल के थ्रू मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं, जिसमें मैं ख़वातीन को ये बता सकूं कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स जो आप चाइल्ड बर्थ के बाद फेस करती हैं वो नॉर्मल नहीं है। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। जब बेबी की बर्थ होती है तो फ़ीमेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उनमें बहुत, जैसे वज़न का बढ़ जाना होता है, कमर में दर्द रहती है, फटीग्ड रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, डाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस चीज़ पे हम बात नहीं करते हैं वो ये है कि उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसे कहते हैं कि छत नीचे की तरफ आ जाती है, और वो मुसलसल एक वज़न महसूस करती हैं, या फिर वजाइना रिलैक्स हो जाता है, वजाइनल लैक्सिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको या तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाती है। ये होती है फंक्शनल प्रॉब्लम, यानी यूरिन का लीक होना विद कॉफ, या फिर ये जो है छींक के साथ, खांसी के साथ, कोई भी चीज़ जो कि आपके प्रेशर्स को बढ़ा रही है, एब्डोमिनल प्रेशर्स को, उसके साथ जो है वो यूरिन लीक हो जाता है। ये फंक्शनल प्रॉब्लम है जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद वो फेस करती हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी स्कारिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन, डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, या फिर जो है सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स भी वजाइनल रिलैक्सेशन के साथ होती है, या फिर जो टेयर्स आ जाते हैं, या एपिज़ियोटमी होती है, जो हम कट लगाते हैं उसको जो स्टिच करते हैं, या आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो पिगमेंटेशन हो जाती है, या कोई डिफॉर्मेशन हो जाती है, कोई ऐसी चेंज आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से देखने में भी जो है वो फीमेल्स जो होती हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस की हैं, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं और हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब आप एक प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं तो बहैसियत डॉक्टर हमारा ये काम होता है कि हम आपकी डिटेल बात को सुने और उसके मुताबिक हम ये डिसाइड करें कि हमने आपको क्या ट्रीटमेंट ऑफ़र करना है। जिन ख़वातीन का मसला ज़्यादा होता है, जिनमें 3 से 4 बच्चों की पैदाइश होती है, जिनमें वजाइनल लैक्सिटी का मसला ज़्यादा होता है, वहाँ पे सर्जरी जो है वो बेहतर ऑप्शन रहती है, जिसमें हम वजाइनोप्लास्टी, पेरिनियोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी कर देते हैं, जिसमें एक्सटर्नल शेप को भी बेहतर कर देते हैं, एट द सेम टाइम हम सपोर्ट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे कि वज़न का बढ़ना या यूरिन का लीक होना, वो बेहतर हो जाता है। दूसरी हमारे पास ऑप्शंस है, उसमें लेज़र है, PRP, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, बॉटॉक्स ट्रीटमेंट है, या फिर हमारे पास फिलर्स की ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके अंदर हम उसको स्ट्रक्चरली भी ठीक कर लेते हैं, यानी उसकी शेप को भी बेहतर कर देते हैं। एट द सेम टाइम लेज़र की मदद से और PRP की मदद से स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को भी हम कम कर सकते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से मेरी मुराद है जो छींक या खांसी के साथ यूरिन का लीक होना होता है, वो भी इसके साथ कम हो जाता है। अहम बात यह है कि जो भी आपके नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं वो आर्जी रिलीफ देते हैं, जैसे कि 6 महीने या 7 महीने उससे बेहतर हो जाता है। परमानेंट रिलीफ आपका मोस्टली सर्जिकल मेथड्स के साथ आता है, लेकिन सर्जिकल मेथड्स इन्वेसिव होते हैं। इसके अलावा जो हम इन ख़वातीन को इन एडिशन टू कि अच्छा गुड डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हम कीगल एक्सरसाइजेस का मशवरा देते हैं, जो कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ पेल्विक फ्लोर, जो आपके मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उस डैमेज होने की वजह से आपके जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं, जो यूट्रस है, उनकी सपोर्ट वो नहीं रहती है और वो नीचे आ जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ख़वातीन को चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इनको बेहतर करने के लिए कीगल एक्सरसाइज के साथ साथ हम आपको जैसे मैंने कहा सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ़र करते हैं।